राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति की भूमि को बटाई पर ले सकते हैं कि नहीं, जिसको पट्टा कहते हैं, इंग्लिश में लीज कहते हैं, यानी रेहन भी कह सकते हैं आप, खेती करने के लिए लेना या उस पर कोई दुकान बिजनेस व्यापार करने के लिए लेना। इसके लिए क्या प्रतिबंध है, इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। खेती की भूमि बटाई पे ले सकते हैं कि नहीं, कोई मकान है उसको पट्टे पर ले सकते हैं कि नहीं, उसमें दुकान खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, इसी पे विधिवत चर्चा करेंगे। हाँ, मैं एक बात पहले बता दूं कि किसी भी तरह का कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, कोई आपराधिक मामला हो, या SC/ST का मामला हो, दहेज का मामला हो, पॉक्सो का मामला हो, जमीन का मामला हो, तो इस दिए गए नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। जो इसकी रीजनेबल फीस होगी वो आपको जमा करनी होगी। आइए, SC/ST की भूमि को क्या पट्टे पर ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ केवल भूमि का मतलब भूमि से मत समझिएगा, यहाँ मकान से भी है। भूमि या मकान दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भूमि को कृषि भूमि लिख देता हूँ, एक तरफ कृषि भूमि और एक तरफ मकान, ठीक है। क्या है, मकान ब्रैकेट में आवास, ठीक है, दुकान, ठीक है। तो मकान रहने के लिए ले सकते हैं कि नहीं, दुकान खोलने के लिए ले सकते हैं कि नहीं, कृषि भूमि खेती करने के लिए कुछ समय के लिए पट्टे पर ले सकते हैं कि नहीं, इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री कारखाना है, तो वो गवर्न होगा TPA से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से गवर्न होगा, ठीक। और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो UP रेवेन्यू कोड 2016 से गवर्न होगा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 से गवर्न होगा, ठीक। अब जो प्रतिबंध है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है पट्टे पे लेने का प्रतिबंध, मतलब पट्टे पे लेने के कुछ प्रतिबंध होते हैं कि पट्टा लिखित हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है, कम से कम 2 अटेस्टेटर हो, उसमें 2 अनुप्रमाणक साक्षी हो, वो तो फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना है। तो अगर कोई मकान या दुकान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की भूमि को लिया जाता है, यानी वो मकान है, वो भूमि नहीं है, एग्रीकल्चरल भूमि नहीं है, तो यहाँ पे पहले कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि को पट्टे पे या बटाई पे उसी तरह से ले सकते हैं जिस तरह से खरीदने के नियम हैं। खरीदने के क्या नियम है कि बिना कलेक्टर के अनुमति के हम खरीद नहीं सकते हैं, उसी तरह से कृषि भूमि को बटाई पर या पट्टे पर लेने के लिए भी हम बिना अनुमति के कलेक्टर के नहीं ले सकते हैं। अब ये अलग की बात है, व्यवहार में बड़े पैमाने पे चल रहा है, लोग अनुसूचित जाति की भी भूमियों को, जनजातियों की भी भूमियों को बटाई पर लिए हुए हैं। एक निश्चित जो है आपस में संविदा हुई है कि आप इसमें इतना लागत और जो है इतना मेहनत करिएगा, आधा आपको मिलेगा, आधा मुझे लूँगा, या 2000 रुपये पर मंथ आप देते रहिएगा, 10,000 रुपये पर मंथ देते रहिएगा, या सालीना आप 20,000 देते रहिएगा 1 बीघा का, ठीक है। आप फसल पैदा करिए और लीजिए, कोई रोक नहीं। तो देखिए, एक है पारस्परिक सहमति से तो हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। एक कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, ठीक है। अगर पार्टी आपस में सहमत है तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जहां समस्या आती है पार्टी की असहमति की, वहीं कानून की बात आती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी विधि के अनुसार नियम यह है कि कृषि भूमि को पट्टे पर भी लेने के लिए, बटाई पर भी लेने के लिए हमें कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है, सीधी सी बात है, ठीक। अगर बिना अनुमति के ले रहे हैं तो अगर कल कोई भविष्य में विवाद पैदा होगा तो उससे आप कैसे निपटेंगे, ये फिर आप ही समझिए। तो ये नियम रहा है कृषि भूमि को, इसको भी बटाई पर पट्टे पर लेने के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है, निश्चित तौर से कानून में साफ तौर से लिखा हुआ है, ठीक। अगर आपको कोई समस्या आती है, सर कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, आप इसको डिटेल में जरा हमें गाइड करिए, तो मैं यहाँ नंबर आपको दे रखा हूँ, आप इस पर संपर्क करिए, मैं निश्चित तौर से आपको गाइड करूँगा। हाँ, जो उसकी रीजनेबल फीस है वो आपको जमा करनी होगी, ठीक।
अब प्रश्न ये है कि कोई मकान या दुकान है तो इसको लेने के लिए क्या हमें कलेक्टर की परमिशन या तहसीलदार का परमिशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि मकान है, दुकान है या कृषि भूमि से भिन्न कोई भी संपत्ति है तो उसे बटाई पर या पट्टे पर लेने के लिए, लीज पर लेने के लिए हमें कलेक्टर से किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा कि वो लीज पे जो लिया जा रहा है अगर वो ईयर टू ईयर है, ठीक है, ईयर टू ईयर यानी वर्षानुवर्षी होता है तो निश्चित तौर से वो लिखित हस्ताक्षरित अनुप्रमाणित और रजिस्टर्ड होता है। वो फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर वो फॉर्मेलिटी आप नहीं पूरा करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, तो पट्टा जो है मैं शुरू में बताया हूं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम से चलता है। पट्टा चैप्टर 5 है, वहां पे धारा 105 है। फॉर्मेलिटी धारा 107 में बताया गया है। 107 की शर्तें पूरी कर देंगे तो आप पट्टे पे ले सकते हैं, किसी से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जमीन है कृषि भूमि तो परमिशन की निश्चित तौर से आवश्यकता है। इसी तरह से जैसे आप बैनामा करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, जो शर्तें नियम लागू होते हैं लगभग वही शर्तें और नियम यहाँ पे भी लागू होते हैं, चाहे ये अनुसूचित जाति की भूमि हो चाहे अनुसूचित जनजाति की हो। अनुसूचित जाति की भूमि अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति लेता है तो उस पर भी यही नियम कानून लागू होंगे, और अनुसूचित जनजाति का भूमि अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति लेता है तो उस पर भी यही नियम कानून लागू होंगे। अब प्रश्न ये है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन कर दिया गया है, इन शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जो जहां शर्तें अगर उनका पालन नहीं किया गया है तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसका अलग अलग प्रभाव होता है, ठीक है, उससे भी आपको बचना होता है। तो कुल मिलाकर के जब भी आप ऐसी भूमियों को बटाई पे ले रहे हो या पट्टे पर ले रहे हो तो विशेष ध्यान दीजिए, कानून को जरूर समझ लीजिए। बिना कानून समझे आप ऐसे लफड़े में मत फंसिए, वरना परेशान हो जाएंगे, जमीन भी जाएगी, ठीक है, घर से जो रखे हुए हैं वो भी चली जाएगी। जो एक कहावत है, घर की मुसरी भी बयाना हो गई तो निश्चित तौर से बयाना हो जाएगी।